हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ले विषय। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 11 एयर अराउंड अस। तो आज की इस वीडियो से हमारा जो साइंस है क्लास 6 उसकी जो 11th चैप्टर है एयर अराउंड अस, इसे हम लोग को स्टार्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वी हैव लर्न इन Chapter 6 that all living things requires air. But have you ever seen air? You might not have seen air, but surely you must have felt in presence so many ways. You notice it when the leaves of the trees rustle, or the clothes hanging on the clothesline sway. Pages of an open book begin fluttering when the fan is switched on. The moving air makes it possible for you to fly your kite. Do you remember activity 3 in chapter 3, in which you separate sand and sawdust by winnowing? Winnowing is more effective in moving air. You may have noticed that during storm the wind blows at a very high speed. It may uproot trees and blow off the rooftops. Have you ever played with a फिरकी? तो यहाँ पर क्या है कि हम लोगों ने चैप्टर 6 में ये पढ़ रखा है कि हर आदमी को, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या एयर की ज़रूरत होती है। लेकिन हम लोगों ने आज तक भी एयर को देखा नहीं कि एयर होता कैसा है। लेकिन हम लोगों ने एयर को फील करा है। कैसे? जब भी हम लोग कहीं चलते हैं, जब हम लोग फ़ैन ऑन करते हैं तो हम लोग को हवा लगती है, या जब हवा चलती है तो पेड़ की जो पत्तियाँ होती है वो खूब हिलती है, हिलती हैं काफ़ी। और अगर बुक के पेज खुले होते हैं तो वो भी क्या फ्लटरिंग, यानी कि पन्ने मतलब कि बदलने लगते हैं अपने आप। तो वो सब क्या, वो सब एयर है, लेकिन हम लोग को दिखाई नहीं देती है। और इसमें कहा है कि आप लोगों ने क्या, ये एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिरकी, ये इसे आप लोगों ने कभी खेला है? तो हम लोग अपनी एक्टिविटी में चलते, जो है हमारी एक्टिविटी 1। Let us make a firki of our own, following the instruction in figure 11.12. Hold a stick out of the firki and place it in different direction in an open area. Move it a little back and forth. Observe what happens. Does the firki rotate? What makes a firki rotate? Moving air, isn't it? Have you seen a weathercock? It shows the direction in which air moves at that place. तो यहाँ पर क्या है कि आप लोगों को इसको फिरकी बनाने के लिए सिखाया जा रहा है। इसे एक्टिविटी 1 में इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं। उसके लिए आपको पेपर लेना, उसको अच्छी तरीके से होल्ड करके फोल्ड करना है, और उसके नीचे साइड क्या एक डंडी लगा देना, जैसा आप लोग डायग्राम में देख रहे हो। और फिर जब एयर जहाँ पे घूमे जाएगी वो फिर के उसी तरह मूव करने लगेगी। तो अब क्या होता है कि एक फिरकी टाइप क्या होती है, एक होती है वेदर कॉक। जो वेदर कॉक आप लोगों ने देखी होगी जगहों में, कब कहीं कहीं लगी होती, मैंने तो देखी है। तो क्या होता है कि वेदर कॉक में क्या होता है कि जब भी जिस डायरेक्शन में हवा चलती है उसी तरफ ये वेदर कॉक जो है वो उसका एरो उसकी तरफ हो जाता है। जैसे कि अभी हवा लेफ्ट की तरफ चल रही, तो जो वेदर कॉक है वो कौन सी तरफ में है? लेफ्ट तरफ में। ये 11.3 फिगर में अब वेदर कॉक। तो ये तो समझ है। अब यहाँ पे हमारा क्या एक टॉपिक स्टार्ट होता है, वो क्या है? इज एयर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस। कि इसका मतलब ये है कि क्या एयर जो है वो हमारे हर जगह एवरीवेयर अराउंड अस, एवरीवेयर चारों तरफ क्या एयर वो प्रेजेंट है। तो क्लोज योर फिस्ट, व्हाट डू यू हैव इन इट? नथिंग। ट्राई द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट। तो आपको अपनी जो फिस्ट है उसे बंद कर लेना, मुट्ठी को बंद कर लेना है। फिर क्या आपको कुछ फील हुआ? नहीं। फिर ये जो एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी से हम लोग को जानेंगे। टेक एन एम्प्टी ओपन बॉटल, इट इज रियली एम्प्टी और डज इट हैव समथिंग इनसाइड? टर्न इट अपसाइड डाउन, इज समथिंग इनसाइड इट? Now dip the open mouth of the bottle into a bucket filled with water as shown in figure 11.4. Observe the bottle. Does water enter the bottle? Now tilt the bottle slightly. Does the water now enter the bottle? Do you see bubbles coming out of the bottle or hear any bubbly sound?
Can you now guess what was in the bottle? Yes, you are right. It is air that was present in the bottle. The bottle was not empty at all. In fact, it was filled completely with air. Even when you turn it upside down. That is why you notice that water does not enter the bottle when it is pushed in an inverted positions. Is as there was no space for air to escape. When the bottle was tilted, the air was able to come out in the form of bubbles. And water filled up the empty space that the air has occupied. This activity shows that the occupies space it fills all the space in the bottle. It is present everywhere around us. Air has no color and one can see through it. It is transparent. तो यहाँ पे क्या है, अगर आप लोगों को जानना है कि एयर हर जगह है या नहीं है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक बॉटल ले लेनी है और उस बॉटल में जो भी हो, पानी हो या कोल्ड ड्रिंक हो, वो जितना भी चीज़ है वो सब आप लोगों को बाहर निकाल देना है। और उसके बाद क्या करना है कि जो बॉटल है उसको बीच से थोड़ा, मतलब कि आपको उस बॉटल को बिल्कुल सीधा सीधा पानी में डाल देना है। जैसा कि ये वाले फिगर में, फिगर जो 1 पे, फिगर 11.4 में जो फर्स्ट वाला फिगर नहीं है, ऐसा आपको बिल्कुल सीधा डाल देना है। कहीं से पिचकारना इसकारना नहीं है, फिर सिर्फ सीधा डाल देना है। फिर क्या होगा कि उसे डालने के बाद आप लोग क्या देखेंगे कि उसमें पानी फिल नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद क्या, आप लोग उसे फिर उसको आप लोग थोड़ा टिल्ट करिएगा, मतलब कि थोड़ा टेढ़ा करिएगा, बिल्कुल फिगर जैसा बी वाला नहीं है, ये वाला फिगर आपको बिल्कुल इसकी तरह थोड़ा टेढ़ा करना है। फिर क्या होगा कि अचानक से बबल उठने लगेंगे। तो वो बबल होता है क्या, वो है गैस, वो है ऑक्सीजन, एयर। वो बबल्स एयर के हैं, वो एयर वहाँ से निकल रही है। तो इसलिए क्या होता है कि जो जितनी भी जगह है ना, हर जगह एयर ने ऑक्यूपाइड कर रखी है। तो जब पानी में गए तो पानी अंदर कैसे आता है, क्योंकि देखो जब हम लोगों ने बोतल सीधे सीधे रखी थी बॉटल को, तो क्या जो पानी था वो अंदर इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि जो एयर है वो पहले से अंदर भरी हुई थी, हवा पहले से अंदर भरी हुई थी बॉटल के अंदर, इसलिए जो पानी है वो अंदर नहीं जा पा रहा था। जैसे ही बॉटल को टिल्ट करा तो क्या, एयर को बाहर जाने का रास्ता मिल गया और वो इतनी जल्दी से बाहर गई, तो वो जो बबल्स थे वो एयर थे और जैसे ही पानी भर गया तुरंत उसमें। तो ये चीज़ थी। तो अब तो ये जो हमारा टॉपिक था ये तो कंप्लीट हो गया, एक्टिविटी 2। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट इज एयर मेड अप ऑफ। तो इसे भी हम लोग पढ़ते हैं। और इसमें एक और चीज़ कहा गई है कि जो वाटर है, जो एयर है वो कलरलेस है, यानी उसका कोई कलर नहीं है, नो कलर, और वो ट्रांसपेरेंट है, यानी कि ये ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स, ये सब हम लोग अपने पहले के चैप्टर्स में कवर करते हुए आ गए हैं। तो आप लोगों को ये ट्रांसपेरेंट अच्छे से पता हो गया होगा कि क्या मतलब है इसका। तो ये जो हमारी अर्थ है ना, ये चारों तरफ से कई लेयर से, थिन लेयर से, एयर की थिन लेयर से ऐसे सराउंडेड है, मतलब कि इसके अगल बगल हर जगह है। और ये जो एयर की जो लेयर है ना, ये मैनी किलोमीटर तक सरफेस में फैली हुई है, जिसे क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। ये एटमॉस्फेयर क्या है, ये हम लोगों ने जो क्लास 6 की जो ज्योग्राफी है उसके चैप्टर्स में भी काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ा है, जो कि हमारा 1st 5th चैप्टर्स, उसमें हम लोगों ने काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ लिया था। तो अब जो हमारा यहाँ पे एक टॉपिक है व्हाट इज़ एयर मेड अप ऑफ, इसे स्टार्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। Until the 18th century, people thought that air was just a substance. Experiments have proved that is really not so. Air is a mixture of many gases. What kind of mixture is it? Let us find about some of the major components of this mixture one by one. तो यहाँ पर क्या होता है कि क्या कहा जा रहा है कि एयर बनी किससे हुई है। तो 18th सेंचुरी में क्या था कि लोग जो सोचते थे कि एयर एक सब्सटेंस है खाली, फिर एक्सपेरिमेंट्स हुए बहुत ज़्यादा, फिर उसके बाद क्या प्रूव हुआ कि एयर जो है वो एक कोई सब्सटेंस नहीं है, एयर बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है। और ये मिक्सचर किस काइंड का है,
यानी कि इस मिक्सचर में बहुत मेजर कंपोनेंट्स आते हैं। तो इसका जो एक कंपोनेंट्स है वो है वाटर वेपर। इसे भी चलो हम लोग पढ़ लेते हैं। वी हैव लर्न earlier that air water vapor we also saw that when air comes in contact with a cool surface it condenses and drops of water appear on the cooled surface. The presence of water in air is important for the water cycle in nature. तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो वाटर है ये बहुत ही पहले से जो हवा है उसमें बहुत ही पहले से जो वाटर वेपर है ये काफ़ी पहले से ही हवा में एयर में कंटेन है, मतलब कि है। और क्या ये जो एयर जब ठंडी ठंडी हम लोग को लगती है, यानी कि जब हम लोग कहीं जाते हैं तो कभी कभी हम लोग को ठंडी ठंडी हवा लगने लगती है, तो वो किस लिए लगती है? हवा एयर जैसी है, उसमें क्या वाटर वेपर मिक्सड होता है जिसकी वजह से हम लोग को ठंडा फील होता है। जब आप लोग देखते होंगे जब बारिश हो जाती होगी तो क्या होता है कि बारिश होने के बाद हवा जब चलती है तो काफ़ी ठंडी ठंडी लगता है। वो क्यों लगता है? क्योंकि जब बारिश होती है तुरंत ही तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती है, वाटर वेपर्स होते हैं, वो तुरंत पानी में लग जाते हैं, जिसकी वजह से क्या वो जो एयर है वो वाटर वेपर्स को कंटेन करके हमारे शरीर में लगती है, जिससे क्या हम लोग को ठंडी लगती है, हम लोग को ठंडा हवा फील होता है। तो ये जो हमारा टॉपिक था वाटर वेपर ये तो कंप्लीट हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑक्सीजन। ये अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।